Hello everyone, how are you all? Today we are going to start the practice set of blood relation. So start करते हैं आज का practice set. And the first question is राजेश और सपना का पुत्र पंकज है. राजेश and Sapna have a son Pankaj, whereas Deepa is the only granddaughter of Sheila, who is the mother of Prakash and Sapna. If Prakash is unmarried and he is the brother of Rajesh's wife, देन हाउ इज पंकज रिलेटेड टू दीपा. ये हमें पूछा है. ठीक है, पूछा गया राजेश और सपना का पुत्र पंकज है जबकि दीपा उस शीला की इकलौती नवासी है. नवासी मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रैंड डॉटर से मतलब है. ठीक है, जो प्रकाश और सपना की माँ है. यदि प्रकाश अविवाहित है और वह राजेश की पत्नी का भाई है तो पंकज का दीपा से क्या संबंध होगा. तो सबसे पहले बोला कि राजेश एंड सपना हैव अ सन. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, राजेश और सपना क्या है, यहाँ पे स्पाउस है. राजेश एंड सपना हैव अ सन पंकज, तो इनका एक सन है पंकज. ठीक है, इसको पी से दिखा देते हैं. यहाँ पे राजेश और सपना को हम डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक में, हमने फर्स्ट क्लास में कि नाम से हम इनके क्या करेंगे, इनके जेंडर को हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक इसमें दिया नहीं होगा. तो देखो इनका एक बेटा है पंकज. पंकज मेल है तो यहाँ पे हमने प्लस दे दिया. वेयर एज दीपा इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला. जो दीपा है वो क्या है, शीला की इकलौती क्या है, ग्रैंड डॉटर है. ओके, हु इज द मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना. हु इज द मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना. देखो ये सपना तो दे दिया, और क्या है, हु इज द मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना. इसका मतलब सपना और प्रकाश क्या है, सिबलिंग्स हैं. ठीक है, इफ प्रकाश इज अनमैरिड एंड ही इज द ब्रदर ऑफ राजेश वाइफ. ठीक है, यदि प्रकाश के अविवाहित और राजेश की पत्नी का भाई है. राजेश की पत्नी का भाई, अभी पहले ही बोला था राजेश और सपना. सपना क्या है, ये मैरिड कपल है. और ये नहीं बताया था कि मेल फीमेल, लेकिन यहाँ पे इसने बताया था कि राजेश की पत्नी, इसका मतलब राजेश हस्बैंड है, सपना क्या है, पत्नी है, और उसका भाई क्या है, प्रकाश है. और प्रकाश यहाँ पे पीपी दो ना पीआर कर लेते हैं. ठीक है, ये हो गया. इफ प्रकाश इज अनमैरिड एंड ही इज द ब्रदर ऑफ राजेश वाइफ, ये हो गया. देन हाउ इज पंकज रिलेटेड टू दीपा. अभी हमने इस वाले अपने फिगर में अभी शीला को क्या करने करा, डिफाइन नहीं करेगा, ये ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला. ठीक है, अब देखते हैं पंकज. वेयर इज दीपा इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला. जो दीपा वो क्या है, इकलौती क्या है, ग्रैंड डॉटर है शीला की. इसका मतलब हु इज द मदर प्रकाश एंड सपना. जो क्या है, जो शीला है वो क्या है, प्रकाश और सपना की क्या है, मदर है. तो यहाँ पर सपना की जो मदर है वो क्या है, शीला. तो इसको शीला को ऐसे दिखा देते हैं. ये हो गया. ठीक है, तो अब इसने बोला कि दैट ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला इज दीपा. तो ओनली ग्रैंड डॉटर मतलब देखो, शीला की बेटी का बेटा पंकज हो गया, तो ओनली ग्रैंड डॉटर मतलब क्या हो गया, इसकी सिस्टर. ओनली ग्रैंड डॉटर बोला तो ये भाई हो गया, तो इसकी इकलौती बहनी होगी, वो होगी दीपा. दैट इज, इसको नेगेटिव दिखा दें. अब देखो यहाँ से अपना पूरा क्वेश्चन देखो और अब समझो. राजेश और सपना का पुत्र पंकज है जबकि दीपा जो है वो शीला की इकलौती, इस शीला की इकलौती नवासी है. नवासी मतलब ग्रैंड डॉटर है, जो प्रकाश और सपना की माँ है. प्रकाश और सपना की माँ है शीला. ठीक है, और यदि प्रकाश क्या अविवाहित है, प्रकाश तो अविवाहित है, तो प्रकाश अगर अविवाहित होगा तो शीला की, अगर प्रकाश विवाहित दिखाया होता तो शीला की ग्रैंड डॉटर वो भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये अविवाहित है, तो सपना यानी कि शीला की बेटी के जो बच्चे हैं यही क्या होंगे, इसके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन होंगे. तो यहाँ पे तो ग्रैंड डॉटर क्या होगी, दीपा हो जाएगी. ठीक है, और लास्ट से पूछा है तो हाउ पंकज इज रिलेटेड टू दीपा. तो दीपा और पंकज में क्या है, दीपा पंकज को क्या बोलेंगे, अपना ब्रदर. तो इन दोनों के बीच क्या ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है. तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है. महिला से पुरुष कैसे संबंधित है. पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन से अ वुमन सेज ही इज द फादर ऑफ माय ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ. हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन. देखो वो बोल रही कि पॉइंटिंग टू अ मैन, तो पहले हम देखते हैं कि एक फोटोग्राफ को लिया, ये फोटो है, इसमें एक मैन आदमी है ये. ठीक है, सो पॉजिटिव दिखा देते हैं. इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला ने बोला कि यह जो आदमी है ना वो मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है. तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, लेडी को लेते हैं. लेडी ने बोला ये जो आदमी है, ये जो मैन है, वो क्या है, मेरी इकलौती बहू ससुर. पहले तो लेडी के बहू कैसे होगी बताओ. लेडी की बहू मतलब लेडी का सन होगा और उसकी वाइफ होगी, ये होगी लेडी की इकलौती बहू. लेडी का सन होगा, उसकी वाइफ होगी, दैट इज लेडी की बहू होगी. तो मेरी इकलौती बहू के ससुर, इकलौती बहू का ससुर मतलब लेडी का हस्बैंड. तो यहाँ पे क्या होगा, लेडी का हस्बैंड होगा. लेडी के हस्बैंड बहू के ससुर का पिता है. कौन, वो फोटो वाला. इट मीन ये फोटो कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है. ये मैन जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है.
इस मैन को इशारा करते हुए बोलती है। तो लेडी बोलती है, इस फोटोग्राफ को देखते हुए कहती है, ये जो है ये मेरी इकलौती बहू के फादर इन लॉ का भी क्या पिता। तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो कैसे ये जो मैन है फोटोग्राफ वाला इस लेडी से रिलेट है, ठीक है, क्या रिलेट करता है ये। तो वुमेन क्या बोलेगी इसको, फादर इन लॉ। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लैंग्वेज ऐसी घुमा के दे दी कि थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ा, समझना पड़ा। ठीक है, तो जितना समझ में वो डायग्राम बनाते रहिए, इससे आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन बी का अर्थ है कि बी की पत्नी ए है। ठीक है, ए पर्सन बी का मतलब है बी की पत्नी ए है, और ए हैशटैग बी का मतलब है कि बी का भाई ए है, और ए स्टार बी का अर्थ है कि बी का बेटा ए है। इनमें से कौन सा व्यंजक यह दर्शाता है कि आर का बेटा बी है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे एक चीज समझ में आ रहा है कि आर का बेटा पी है, मतलब पी के यहाँ पे मेल है। ठीक है, ये चीजें हम अब इसमें दिया क्या देखो, ए पर्सन बी मीन्स दैट बीज वाइफ इज ए। ठीक है, या आप बोल सकते हो ए क्या है, वाइफ है बी की, यही है, बी की पत्नी ए है, या फिर ए वाइफ है बी की। सेकेंड में बोल दिया ए हैशटैग बी का मतलब है बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, या बोल सकते हो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ, सॉरी ऊपर ना पत्नी है तो इस स्पाउस को डबल से दिखाते हैं, ए का भाई ये है, ए क्या है, बी का भाई है, बी का भाई ए है, या ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये बोल दिया, या बी इज ब्रदर इज ए। तीसरा दिया है ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है बी का बेटा ए है, या बोल सकते हो ए इज द सन ऑफ बी, या बी सन इज ए, तो ए इज द सन ऑफ, ये दे दिया आपको। अब आपको ऑप्शन से बताना है कि इनमें से कौन सा ये दिखा रहा है कि पी इज द सन ऑफ आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लेके चलते हैं, इसमें तो ऑप्शन ही लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, एस हैशटैग आर स्टार पी परसेंट यू, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन इज एस हैशटैग आर स्टार पी परसेंट यू। अब यहाँ से देखो अपने ए और बी के बीच का रिलेशन देखो, यहाँ पे अप्लाई करना है। एस हैशटैग आर मतलब क्या हो जाएगा, एस इज द ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, और क्या, आर स्टार पी का मतलब है आर इज द सन ऑफ पी, ये होगा। ठीक हो गया, एंड पी परसेंट यू का मतलब है पी इज द वाइफ ऑफ यू, पी इज द वाइफ ऑफ यू, यहाँ पर गया वाइफ, और ये हो गया आपका यू, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो बिल्कुल आर का सन नहीं पता चला, ये पी का, पी और आर, पी ऊपर हो गया आर नीचे हो गया, जबकि यहाँ पे हमें दिखाना था, जनरेशन गैप दिखानी थी, आर फादर या मदर और पी अब सन होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड इज एस हैशटैग आर स्टार यू परसेंट पी। तो यहाँ देखो एस हैशटैग आर मतलब एस इज द ब्रदर ऑफ आर, ये होगा। आर स्टार यू का मतलब है आर इज द सन ऑफ यू, यहाँ पर भी ये यू पर हो गया, आर इज द सन ऑफ यू, एंड यू परसेंट पी का मतलब हो गया यू इज द वाइफ ऑफ पी। तो यहाँ पर भी कोई मतलब चांसेस नहीं है कि ये वाइफ ऑफ पी, तो प्लस हो गया, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है कि ये क्या है, फादर या ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, आर इज द सन ऑफ पी आ रहा है, हमें दिखाना है पी इज द सन ऑफ आर दिखाना है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है, यू यू पर्सन पी हैशटैग आर स्टार एस, ये है, चेक कर लेते हैं, स्टार एस। ठीक है, अब देखो यू पर्सन पी का मतलब है यू इज द वाइफ ऑफ पी। ठीक है, यहाँ पर हो गया यू क्या है, वाइफ है पी की। पी हैशटैग आर मतलब क्या हो जाएगा, हैशटैग का मतलब क्या था, ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा पी इज द ब्रदर ऑफ आर हो जाएगा, ये वाइफ है, सॉरी ये क्या हो गया स्पाउस, फिर से ये डबल लाइन से दिखाते हैं। एंड आर स्टार एस का मतलब हो गया आर इज द सन ऑफ एस, ये हो गया, ये थर्ड वाले का हमारा फिगर हो गया। तो यहाँ से कहीं से पता चला, ये तो यहाँ से क्या हो गया, ये और आर तो क्या हो गया, भाई भाई हो गए, जो कि हमें नहीं दिखाना था। ऑप्शन नंबर डी, चूंकि तीन के तीन रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका, क्योंकि इनमें से कोई नहीं वाला तो ऑप्शन है नहीं। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, यू पर्सन पी हैशटैग एस स्टार आर। तो देखो यू पर्सन पी का मतलब है, यू पर्सन पी का मतलब क्या है, यू इज द वाइफ ऑफ पी, ये
एंड पी हैशटैग एस, पी हैशटैग एस का मतलब हो जाएगा पी इज द ब्रदर ऑफ एस, इज द ब्रदर ऑफ एस, ठीक है। एंड एस स्टार आर का मतलब हो जाएगा, एस स्टार आर का मतलब हो जाएगा एस इज द सन ऑफ आर। अब देखो यहाँ से देखो, ये पी है, आर है, यहाँ पे जनरेशन गैप दिखाते हैं, आर की ये क्या है, सन है, ये दोनों क्या सिबलिंग्स हैं, तो पी भी क्या हो गया, आर का सन होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या हो गया, पी इज द सन ऑफ आर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए एट्रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, एंड ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, और ए परसेंट बी का मतलब है कि ए बी का पुत्र है। तो यदि आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस एक्सप्रेशन को आपको देखना है, उसके बाद इसमें बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो फर्स्ट गिवन है ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी का मतलब है, A hashtag B means A is the husband of B. A is the husband of B मतलब A is the husband of B, ये हो गया। A attribute B का मतलब है, A attribute B का मतलब है A sister of B. A is sister of B, यहाँ पे siblings हैं। A and B का मतलब है, A and B का मतलब है A is the mother of B. A is the mother of B. And the last given है A person B. A person B का मतलब है A is the son of B. A is the son of बी। तो इस तरीके से आपको गिवन है ये चार चीजें, इनके बेस पे हमको ये बताना है जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, और एक्सप्रेशन हमारा क्या है, एस हैशटैग जेड एट्रिट आर पर्सन के हैशटैग जे एंड टी हैशटैग एन। देखो आप सबसे पहले देखो एस हैशटैग जेड, एस हैशटैग जेड का क्या मतलब है, तो देखते हैं एस हैशटैग जेड का मतलब क्या है कि एस इज द हस्बैंड ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, एस इज द हस्बैंड ऑफ जेड। उसके बाद है जेड एट्रिड आर, जेड एट्रिड आर मतलब हो जाएगा जेड इज द सिस्टर ऑफ व्हाट आर, ठीक हो गया। फिर हो गया आर पर्सन के, आर पर्सन के का मतलब हो जाएगा, पर्सन का मतलब है, आर पर्सन के का मतलब है आर इज द सन ऑफ के, तो यहाँ पर हो गया आर इज द सन ऑफ के, यानी कि हमारे में क्या के है, यस के। एंड के हैशटैग जे का मतलब है अगेन के इज द हस्बैंड ऑफ जे, हैशटैग आ गया तो के इज द हस्बैंड ऑफ जे, ये आ गया हस्बैंड ऑफ ए, दिस इज वाइफ। जे एंड टी, जे एंड टी का मतलब हो जाएगा जे इज द मदर ऑफ बी, जे इज द मदर ऑफ बी नहीं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा टी, जे इज द मदर ऑफ टी, ओके। टी हैशटैग एन का मतलब हो जाएगा टी इज द हस्बैंड ऑफ एन, ये वाइफ हो जाएगी फिर, ओके। ये हमारा पूरा ओवरऑल फिगर बन गया है, देखो ठीक है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट देखो जे एस की माँ है, जे एस की माँ है, जे इज द मदर ऑफ एस, ये जे है मदर ऑफ एस नहीं। देखो के एंड जे आर कपल, इनके क्या है, वन टू टू, टू सन है, और ये क्या है, एक डॉटर है, डॉटर का हस्बैंड इज एस, तो ये जो इनका दामाद हो गया। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, यही पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन है जो सही नहीं है, तो पहला इसका आंसर है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, आर और टी भाई भाई हैं, यस आर एंड टी आर ब्रदर ब्रदर, क्यों, यहाँ पर देखो के और जी क्या है, मैरिड कपल है, इनके दो सन है आर एंड टी। जेड टी की बहन है, यस जेड क्या है, टी और आर दोनों की बहन, तो जेड टी की बहन है, ये भी करेक्ट है। के एन के ससुर है, के जो है वो एन के ससुर है, यस क्योंकि एन के हस्बैंड के फादर है। तो और सारे ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, तो हमारा आंसर हो गया पहला जे एस की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पीढ़ियों और 8 सदस्यों वाले एक परिवार में के टी से विभाजित है। देखो यहाँ पे बोला है कि इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 जनरेशंस, ठीक है, एक फैमिली में 3 जनरेशन है एंड 8 मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स जो है ना वो क्या है 8 है। इसमें बोला कि के टी से विवाहित है, के इज मैरिड टू टी जो कि एस का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो एक टी की बात करें कि टी जो है इसका इकलौता पुत्र है। एम पी से विवाहित है, एम पी से विवाहित है, और जो क्यू की माता है कौन, पी हो जाएगी। यू जो टी की सिस्टर इन लॉ है, विवाहित है, टी का कोई भाई बहन नहीं है, एच क्यू का इकलौता पुत्र है, एस पुरुष है। ये सब आपको दिए हैं, ठीक है। पहले आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, इसके बेस पे आपको एक्सप्रेशन बनाना है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है, इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 जनरेशंस एंड 8 मेंबर्स, ठीक है, के इज मैरिड टू टी, तो यहाँ पे दे दिया सबसे पहले के इज मैरिड टू टी, ओके। हु इज ओनली सन ऑफ एस, अब यहाँ पर हमें जेंडर नहीं दिया था कि के इज मैरिड टू टी, लेकिन यहाँ पे बता दें कि ये जो टी से मैरिड के और टी मैरिड है, उसमें जो टी है, टी इज द ओनली सन ऑफ
एस, ये दे दिया। एम इज मैरिड टू पी, तो यहाँ पे इनका कोई लेंगे, एक साइड में देख लेते हैं। एम क्या है, मैरिड टू पी, ठीक हो गया, एम पी से मैरिड है। एंड पी हु इज द मदर ऑफ क्यू, ये इसका फीमेल दे दिया, मदर ऑफ क्यू हो गया। यू हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, यू जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ टी है, ठीक हो गया। ऑफ टी इज मैरिड, यू सिस्टर, टी की सिस्टर इन लॉ है लेकिन और मैरिड भी है। टी डजंट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर। देखो यहाँ पर एक चीज है कि अभी इनको हमें लिंक करना है इन दोनों को। उससे पहले यहाँ पे देखिए, यू हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, यू जो है टी की सिस्टर इन लॉ है लेकिन टी का अपना कोई क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। तो सिस्टर इन लॉ और किस रिलेशन से हो सकते हैं, उसके खुद के ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो टी की वाइफ की सिस्टर वो क्या हो जाएगी, यू, क्योंकि यही ऑप्शन बचता है। टी की वाइफ की सिस्टर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, तो यहाँ पे यू जो हो जाएगा सिस्टर इन लॉ ऑफ टी हो गया, ठीक है। एंड वो बोला कि यू इज ऑल्सो मैरिड एंड एच इज द ओनली सन ऑफ क्यू, और एच जो है वो क्या है, ओनली सन ऑफ क्यू, क्यू का ओनली सन क्या है, एच। यहाँ पे एक चीज और दे दी। एंड एस इज मेल, एस को क्या दे दिया, मेल दे दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें हम कैसे लिंक कर सकते हैं इनको। तो एच इज द ओनली सन ऑफ क्यू बोला है और यू इज ऑल्सो मैरिड बोला है, तो इसका मतलब जो क्यू और यू है ना, ये दोनों क्या होंगे, मैरिड होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना, क्यू आएगा, और ये नेगेटिव मतलब फीमेल ली थी तो ये मेल हो जाएगा, और इनका जो इकलौता पुत्र होगा क्या होगा, एच होगा, क्योंकि 3 जनरेशन है, हमें लिंक करना है। अब देखो अगर हमने यहाँ पे क्यू लिया तो क्यू की मदर क्या हो गई, पी हो गई, एंड ये मैरिड टू क्या हो गए, एम हो गए। अगर ये नेगेटिव यानी कि फीमेल है तो स्पाउस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दिखाएंगे यानी कि मेल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये अब इस क्वेश्चन को एक बार देख के इससे मैच करते हैं। इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 जनरेशन, ये 3 जनरेशन हैं, देखो आपको 1 जनरेशन ये बीच का और ये थर्ड वन, एंड 8 members 1 2 3 4 5 6 7 8, okay. K is married to T, okay. Who is the only son of S, T is the only son of S, ठीक हो गया। M is married to P, M is married to P, okay. Who is the mother of Q, P जो है मदर है Q की, ठीक हो गया। U who is sister in law of T, U जो है T की sister in law मतलब T की वाइफ की sister है, that is sister in law of T हो गई। T doesn't have any brother or sister, इसके कोई brother or sister नहीं है क्योंकि इसकी वाइफ की sister है। एंड टी, एच इज द ओनली सन ऑफ क्यू, एच क्या ओनली सन है क्यू का। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन हो गया। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एच एम से किस प्रकार संबंधित है, एच एम से किस प्रकार संबंधित है। ये एच है, ये एम है, तो एच देखो एच के फादर है, एच के फादर है, तो एच और एम के बीच में क्या रिलेशन हो गया, दादा और पोते का रिलेशन हो गया, एच के फादर है क्योंकि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ एच रिलेटेड टू एम पूछा, हाउ एच रिलेटेड टू एम मतलब एम एच को क्या बोलेंगे, एम एच को कॉल करेंगे एज अ ग्रैंडसन, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वन इज पौत्र, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट हो गया। सेकेंड है कि तीसरी पीढ़ी में कितने व्यक्ति हैं, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सिर्फ एकमात्र ही यहाँ पे क्या है व्यक्ति है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं मेल मेंबर है, दैट इज एच, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड इस परिवार में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन टू द नंबर ऑफ मैन इन द फैमिली। तो महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से क्या अनुपात है, तो पहले देखते हैं महिलाओं की संख्या कितनी है इस पूरे परिवार में। तो महिलाएं मतलब नेगेटिव 1 2 3, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या इज 3 रेशियो। अब हम बात करते हैं पुरुष की संख्या 1 2 3 4 एंड 5, तो पुरुष कितने यहाँ पे 5 है। इट मीन्स नंबर ऑफ वुमेन टू द नंबर ऑफ मैन, रेशियो ऑफ वुमेन एंड मैन 3:5, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।